उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस से विधायक चौधरी अमर सिंह प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी में किए जा रहे इंतजाम को सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आए। विधायक प्रदेश सरकार की सहयोगी पार्टी से विधायक हैं और अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक चौधरी अमर सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रही है। जी हां, ये विधायक हैं और अपनी ही पार्टी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में जारी किए गए नोडल अधिकारियों को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये नंबर बेमतलब हैं, किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा है, सबके नंबर बंद हैं। योगी जी विधायकों की अपेक्षा करके ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर अकेले ही सरकार चला रहे हैं। दूसरा चरण चल रहा भाई साहब, कभी कभी क्षेत्र में जा रहा हूँ, इतने फोन आ रहे हैं कि साहब खाने तक को नहीं रह गया है, परेशान है। अपने स्तर से जितना हो पा रहा उतना हम लोग कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र से तमाम लोग आउट ऑफ स्टेट में नौकरी करने के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से पड़े हुए हैं। आज वो हमसे फोन करके रो रहे हैं, विधायक जी आप हमारे विधायक हैं, किसके पास हम लोग जाएं, कहाँ जाएं, यहाँ खाने तक का कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी का जान करके कोई हम लोग को पूछ नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। हम लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, तीन टाइम से खाना नहीं खाए हैं, पानी पी करके रह रहे हैं, तो हमको भी पीड़ा हो रही है। फिर उनके घर के लोगों का फोन आ रहा है कि हमारे लोग किसी तरह से बुलवाइए। तो ये सिस्टम सरकार ने, यूपी सरकार ने बनाया। पेपर में जानने को मिला, वायरल भी हुआ कि जो बाहर लोग फंसे हैं, जो खाने बगैर परेशान हैं, उनके लिए नोडल अफसर को तैनात किया। लेकिन नोडल अफसरों का जो नंबर आया है, आप चौथे स्तंभ से जुड़े हैं भाई साहब, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आप जरा एक नंबर लगा के देख लीजिए, एक भी नंबर ऑन नहीं है, एक भी व्यक्ति से सिंगल वार्ता नहीं हो पा रही है। तो ये औपचारिकताएं पूरी करने से जनता की समस्याएं दूर नहीं होंगी। तो अब इसको लेकर के तो आवाज उठाना पड़ेगा हमको। अब जनता फोन करके कह रही है हमको, आने से क्या फायदा है कि जिनका नंबर ही ना चालू हो। प्रांतवार आपने नोडल बना रखा है, आप बता दीजिए स्वयं मीडिया से आपको नंबर लग रहा है किसी का, किसी नहीं लग रहा है। तो वो तो भाई उनको तो वोट लेना नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के बल पर सरकार थोड़े चलेगी। हम लोग भी सरकार के अंग हैं, सरकार तो हम लोग के बल पर चल रही है। सरकार के सदस्य हम लोग हैं, हम लोग को कोई दायित्व नहीं मिल रहा है। एक सिंगल अधिकारी जिले का फोन करके भी नहीं पूछ रहा है कि किट आया हुआ है, राहत बांटना है, विधायक जी चल करके देखा जाए कहीं कोई गलत ना हो। सरकार ये भी नहीं वहां से, मतलब सरकार के मुखिया हुए, सरकार से कोई गाइडलाइंस कि हाँ विधायक अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखें अधिकारियों के काम पर, ऐसा नहीं आ रहा। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि विधायकों पर निगरानी करो, और बिल्कुल अधिकारी अपने मन का चला रहे हैं। गरीब आदमी रो रहा है गांव में, जांच करा लीजिए, आप गांव में पता कर लीजिए चौथे स्तंभ से। आप लोग तो मेहनत दौड़ने वाले हैं, पर लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी है और सरकार के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन हर विधायक की ये पीड़ा है, लेकिन अब नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है उनके क्षेत्र में अमन चैन हो, अंदर अपनी पीड़ा हो। भाई सरकार व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है, तो व्यवस्था कर रही है। तो आपने हमारे निधियों को ले लिया, हमारे 30% वेतनों में से ले लिया, और हम एक मास्क तक नहीं बंटवाने के लिए उत्तरदायी है क्षेत्र में। जनता को ये भी कहने के लिए कि हम योगदान दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। क्या जवाब दे जनता को? तो इसके मतलब सरकार में उपेक्षा होगी विधायकों की। अब किसी विधायक की आरती उतारी जा रही हो तो उतारा जा रहा हो, लेकिन अमूमन ये मेरा दावा है कि विधायकों से अगर अलग बैठा करके पूछ लिया जाए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, तो 90%, 99% विधायक आपको मेरी बात ही करेंगे। ये मेरा दावा है कि मैंने सही कहा है। जब विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जब अफसर नहीं पूछेगा, ब्यूरोक्रेट हावी रहेगा सरकार में, तो सरकार का, विधायक का क्या मतलब है? तो बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूं दावे से, एक भी अधिकारी ने, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर कलेक्टर, किसी को नहीं आता। और सिद्धार्थनगर जिले में पहली बार 2 कोरोना के मरीजों के मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चलें, ज़िले में अब तक कोई कोरोना से जुड़ा मरीज़ नहीं मिला था, जिसके कारण ज़िला कोरोना मुक्त था। ज़िले के 2 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में रखे 2 युवकों की जांच रिपोर्ट देर रात से आई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
दोनों युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। इन दोनों युवकों में एक 20 वर्षीय युवक को जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वारंटाइन में रखा गया था, जो 19 अप्रैल को मुंबई से आया था। वहीं दूसरे 24 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक को सदर तहसील क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर गंगा पब्लिक स्कूल में रखा गया था। ये युवक 18 अप्रैल को कौशाम्बी से ज़िले में आया था। इन दो में अच्छी बात ये रही कि दोनों ही क्वारंटाइन में थे और क्वारंटाइन के दौरान ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे कि शहर में कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। क्वारंटाइन एरियाज में मिले हैं, तो दोनों लोगों को हमने रात में आइसोलेट करके उन्हें संत कबीर नगर की फैसिलिटी पे भेज दिया जहाँ बेड खाली थे। बाकी उन क्वारंटाइन एरियाज का सैनिटाइजेशन चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम आज पूरी सैंपलिंग जितने भी लोग हैं, एक क्वारंटाइन एरियाज में 60 के आसपास लोग हैं, 63, दूसरे में 101 है, उन सब की सैंपलिंग करवा के हम लोग भेज देंगे। तो फिर देखते हैं रिजल्ट्स कब है। ये लोग कहाँ से सर आए थे? क्या इन लोगों का मतलब क्या जमात वगैरह भी लोगों ने किया? नहीं, ऐसा इनका कोई जमात से संबंध नहीं है। एक व्यक्ति कौशाम्बी की तरफ से चला था और दूसरा व्यक्ति बॉम्बे से चले थे। दोनों लोग ही हमारी बॉर्डर तक, मतलब ये दोनों जो पकड़े गए ये पैदल पहुंचे थे, तो हम लोगों ने वहाँ इनको पकड़ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा हुआ था। तो उसी में फिर सैंपलिंग की गई थी, तो उसमें सिद्धार्थनगर लॉकडाउन की वजह से जहां बहुत से लोग मझधार में फंसे हैं, वहीं तमाम लोगों के सामने कामकाज बंद होने के कारण भूख की समस्या मुंह फैलाए खड़ी है। वहीं जनपद के मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और व्यापार मंडल के लोग निस्वार्थ भाव से भूखों को खाना खिलाने में लगे हुए हैं। 1-2 दिन नहीं बल्कि पिछले लगभग 1 माह से लगातार इसके कार्यकर्ता पूरे जनपद में घूम घूम कर भूखों को भोजन करा रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय कसोधन और महामंत्री अजय कसोधन के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार ड्यूक सिंह के साथ सरदार चढ़त सिंह आदि लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। सामाजिक कार्य किस उपलक्ष्य में आप कर रहे हैं? मैं अजय कसोधन, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला महामंत्री और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जैसा कि जब से लॉकडाउन है, हमारी संस्था अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संदीप बंसल ग्रुप, हम लोग जो असहाय हैं, जिनको सरकार की नज़र तक नहीं पड़ रही है, उस जगह पे कोने कोने से ढूंढकर हम लोग उन ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहे हैं कि उनका भरण पोषण हम लोग कर सकें। और जब से लॉकडाउन चालू है, आज तक हम लोग, हमारी पूरी टीम इस काम में बेजोड़, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और सुबह का खाना, दोपहर में खाना हमारी टीम 2 बजे डेली निकलती है। और संपर्क करने के लिए हमारा एक पेज है, अजय कसोधन के नाम से फेसबुक पे आप जाएंगे, हमारा पेज खोलेंगे, उसमें हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा। जिन ज़रूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता हो, राशन की आवश्यकता हो, या इस रोज़ा के माहौल में, रमज़ान के माहौल में अगर उस रोज़ेदार को रोज़ा खोलने की भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कृपया हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, 81 152 44 750। इस पर कांटेक्ट करें। हम सदा इस लॉकडाउन में उनके साथ हैं और जब तक प्रयास हमारा यही रहेगा, जब तक लॉकडाउन रहे तब तक हम उनकी सेवा करते रहें।